नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में हम मॉडल पेपर हल कर रहे थे और उसमें हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसके कितने पार्ट है, 1 से लेकर 12 पार्ट है इसके। 12 पार्ट है, सभी प्रश्न जो है वो 1 नंबर के हैं। तो अब देखिए, ये प्रश्न जो है पहली प्रश्नावली में से 1 नंबर का है। एलसीएम आपको दे रखा है 9696 और एचसीएफ आपसे ज्ञात करना है। और एलसीएम है किसका, तो 96 और 404 का है। तो प्रश्न लिख लेते हैं। एलसीएम 96 और 404, 96 और 404 का कितना है, 96 96। अब आपको ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। हमें पता है कि दो संख्या जो है उनका गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रश्नावली में एक फॉर्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्या कौन सी है, 96 और 404 है। तो इन दोनों का गुणा जो है इसके क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। अब देखिए, एलसीएम तो हमें दे रखा है और एचसीएफ हमें याद करना है। बराबर कितना लिखना है, ये सेम 96 गुणा 404। अब ये 9696 इधर गुणा में है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो चला जाएगा भाग में। इसको कर देंगे भाग में, तो इधर बचेगा एच सी एफ बराबर 96 गुणा 404 और बटे में ये 9696। ये इसके पहाड़े में कटेगा 101 पर, भाग कर देना 96 का 96 96 के अंदर। अब बचा क्या, 404 भाग 101। तो 101 में 101 का भाग करेंगे 404 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो जो एच सी एफ है वो कितना आया अपना, 4 आया। तो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है आपका। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल करना है 1 नंबर में, इतना अति लघुतरात्मक में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भाज्य गुणनखंड करने हैं। ए भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है 3825 को। 3825 को ए भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है और ये आपका अर्धवार्षिक में भी आया था प्रश्न। ए भाज्य गुणनखंड का सेम प्रश्न आया था। तो ये मॉडल पेपर का भी है और अर्धवार्षिक में भी आया था। तो देखिए, ए भाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको ए भाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कि ए भाज्य संख्या कौन कौन सी है। ए भाज्य संख्याएं, ए भाज्य संख्याएं कौन सी है, तो ए भाज्य संख्याएं सबसे छोटी ए भाज्य संख्या 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7। क्या होती है भाज्य संख्या, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। केवल कितने गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो उसे ए भाज्य संख्या कहते हैं। दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, ए भाज्य संख्या कहते हैं। और दो गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो एक होगा और एक और संख्या समय होगी, बस। ये अभाज्य संख्या की परिभाषा है। नॉर्मल रूप में हम देखें तो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती। तो दो दो के आता है, फिर तीन, चार दो के पहाड़े में आता है नहीं रखना, छह दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में आता है नहीं रखना, आठ दो चार इनके पहाड़े में आता है नहीं रखेंगे, नौ, नौ जो है वो तीन के पहाड़े में आता है इसको भी नहीं रखना, 10 दो के पांच के पहाड़े में आता है इसको भी नहीं रखना। तो फिर क्या आएगा, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। इस प्रकार ए अभाज्य संख्या चलेगी। तो हम इसमें सबसे पहले दो का भाग करेंगे, दो का भाग इसमें जाएगा नहीं। अब मेरे को कैसे पता चला भाग गया या नहीं गया, तो मैंने याद कर रखे हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, ये नियम भी आप एक बार याद कर लो। बिना भाग किए आप देख कर बता सकते हो कि इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस नियम की वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। नहीं मिले तो मैं इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन है दोनों में ही इसका लिंक डाल दूंगा। तो भाजकता के नियम वाली वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। दो का तो नहीं जाएगा और तीन का इसमें जाएगा, तो तीन का भाग करते हैं। 12 तिया 36, पीछे बचेगा
दो दो तो 22, तो यानी कि 3 7 21, एक बचा, 3 5 15। फिर 2 का जाएगा इसमें, सॉरी 3 का, फिर 3 का जाएगा इसमें, 3 चौके 12 और 25 3 75। अब 4 2 6 5 11, अब 3 का नहीं जाएगा तो जाएगा 5 का, 5 8 40 और 5 5 25। फिर से 5 का जाएगा, 17 5 85 और फिर 17 का जाएगा, 17 ए बाजे है, 17 एकम 17, तो इसके ए बाजे गुणनखंड ये हमने लिख लिए। इतना कर दो तो भी राइट है, टाइम कम हो तो, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो। 3825 लिख कर बराबर इसके गुणनखंड लिख दो। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 और गुणा 17। बस ये इसका आंसर है 1 नंबर का। तो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन, ये देखो, ये पहली प्रश्नावली में से, ये भी पहली प्रश्नावली में से, दो हो गए 1 1 नंबर के, तो इसमें से ये आगे, और इसमें एक आया था आपके उसमें एबीसीडी वाले में से, तो ये 4 नंबर के यही निपटा देगा सारे, इसमें पहले पार्ट में ही हो जाएंगे इसके। खंड ए में, अब देखिए, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल आपको -3 और 2 दे रखा है। बहुपद क्या होगा बताओ। तो वैसे तो देखो, योगफल को तुम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो कितना दे रखा है ये -3, और गुणनफल को लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा से, ये कितना दे रखा है 2। अगर ये याद नहीं रहे तो आप क्या करना, सीधा ही लिख लो, योगफल कितना -3 और गुणनफल कितना, अलग से लिख लो आप प्रश्न में, 2, ये लिख दिया। अब दोनों तरीके से करवा देता हूँ, दोनों ही राइट माने जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। अब देखो, फॉर्मूला है इसका, एक लाइन याद रखनी है, 1 नंबर पक्का आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का माइनस लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है -3, और यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा की जगह आएगा कितना, 2, क्योंकि गुणा लिखना है, गुणा वाली जगह कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है, तो 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3x और प्लस में 2, ये आगे इसकी जगह। अब योगफल, ये आंसर है इसका, फाइनल आंसर यही है। अब हिंदी वाले तरीके से करो तो पूरा ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगाना है, फिर यहाँ लिखना है योग गुणा में एक्स, और प्लस लगाना है, फिर लिखना है गुणा। अब ये गुणनफल वाली संख्या यहाँ गुणनफल वाली जगह रख दो, योग वाली योग की जगह रख दो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योग की जगह कितना लिखना है -3, और प्लस गुणा की जगह कितना लिखना है 2। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में कितना 2, ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये भी राइट माना जाएगा, ये भी राइट माना जाएगा। किसी को अल्फाबेट में प्रॉब्लम आती है तो योग गुणा करके सीधा कर दो, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा इसमें। तो इस तरीके से मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, बाकी इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, दोनों आंसर राइट है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दो रेखाएं निम्न समीकरण को इस प्रकार द्वारा निरूपित किया जाता है, तो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। देखिए, इसकी कंडीशन होती है काटेगी, नहीं काटेगी, समांतर होगी, संपाती होगी, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ आपको, तीनों कंडीशन लिख देता हूँ। पहली कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो होती है प्रतिच्छेदी, क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और प्रतिच्छेदी मतलब इनका कटान बिंदु एक आएगा। प्रतिच्छेदी रेखा में हल क्या होता है, संगत होता है, हल क्या होता है, संगत। अब नेक्स्ट देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2
और बराबर C1/C2 तीनों ही बराबर आ जाए तो रेखा होती है संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी, संपाती होगी। संपाती होगी तब भी निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तीसरा आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये होती है समांतर रेखाएं, होगी समांतर और हल होगा असंगत। असंगत निकाय कैसा होगा, असंगत। हल कितने आएंगे इसके, इसके आएंगे एक हल। एक हल यानी कि अद्वितीय हल। एक हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय हल पूरा लिख दिया मैंने इसमें। और इसका कोई हल नहीं, सॉरी, इसमें आएंगे अनंत हल। संपाती वाले में कितने आएंगे, अनंत हल आएंगे। कोई हल नहीं समांतर का होता है, अनंत हल। और असंगत जब आएगा उसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये तीनों कंडीशन, फिर इनके आगे तीनों के तीन तीन मान है, ये सारे याद करने हैं आपको। अब देख लीजिए A1 क्या है, तो ये A1 है, ये B1 है, और इसको इस तरफ लिखना बराबर के, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा C1, -4। इसी प्रकार इसमें ये A1, A2, ये B2 और ये C2 इधर आएगा, माइनस का बाहर आएगा, प्लस का है इस तरफ लिखना मैं, तो माइनस का हो जाएगा। अनुपात निकाल लेते हैं, A1/A2 यानी कि 2/2, 2/2 यानी कि 1। फिर B1/B2, B1/B2 कितना आएगा, 4/4 यानी कि 1। ये B1 है और ये B2 है। अब C1 कितना है, -4 लिखेंगे, और C2 कितना लिखेंगे, -12। C1/C2 -4/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4×3=12, 4×1=4, 4×3=12, 1/3। शुरू वाले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। शुरू वाले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी हुई, समांतर। कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, A1/A2 बराबर है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये आएगी समांतर वाली कंडीशन, समांतर होगी रेखाएं। इसने पूछा है क्या रेखाएं काटेगी, तो समांतर रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती, तो हम लिखेंगे रेखाएं नहीं काटती, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। ये हम देखो प्रश्न में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा है, ये रेखाएं काटेगी या नहीं काटेगी, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा, एपी का कौन सा पद शून्य है। एपी आपको दे रखी है, इसका कौन सा पद शून्य है ये पूछा है। एपी क्या है, 21, 18, 15, इसका कौन सा पद जो है वो शून्य है। इस एपी का कौन सा पद शून्य है ये आपको बताना है। इसको हम चेक कर लेते हैं। एपी का प्रथम पद ए, वो हमें दे रखा है 21। सार्वंतर डी कितना है, देखो पद कम हो रहे हैं, 21 से 18, 18 से 15, मान कम हो रहा है, तो यानी कि -3, 3 कम हो रहा है। 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया तो 15, 3 मान कम हो रहा है। अब कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो हम इससे बोलेंगे nवां पद शून्य है। nवें पद को हम लिखते हैं an से, तो an जो है वो शून्य है। an का मान, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हम ले लेंगे इसके 0। तो देखो a का मान पता है, d का पता है, n हमें ज्ञात करना है। तो a का मान लिख दिया 21 प्लस n का n लिख दिया, d का मान लिख दिया मैं -3 बराबर 0, और n-1 -3 प्लस का 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। 3 गुणा में माइनस का इस तरफ आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा, -21 भाग -3 कट जाएगा, कितना है 7। अब हमें तो चाहिए n का मान,
तो n बराबर कितना आएगा 7, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। तो अगर इस एपी का हम 8वां पद ज्ञात करते हैं तो उसका मान कितना प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर है। तो एक नंबर में ये जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे प्रश्न ही हो, थोड़े से लेंथी प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है आपको। अब देखिए x और y में से ऐसा संबंध बताना है आपको जिसमें बिंदु जो है एक्स वाई वो बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा, बराबर दूरी पर है। किससे बराबर दूरी पर है, एक्स वाई से। तो एक्स वाई को हम मान लेते हैं पी पॉइंट कोई, और ये हम मान लिया ए पॉइंट, और इसको दूसरे को मान लेते हैं बी पॉइंट। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पी बराबर तो है अपना एक्स कोमा वाई, ए बराबर क्या दे रखा है 3, 6, और बी बराबर क्या दे रखा है, बी पॉइंट है हमारा -3, 4। ये सब पॉइंट है। ये दूसरे वाले इसको पी को तो लेंगे हम x2 y2, और इनको 1, 1 ले लेंगे, x1 y1, इसको भी x1 और y1। दूरी सूत्र लगाएंगे, पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर दे रखी है, दूरी से। तो पी ए बराबर है किसके, पी बी के। दूरियां बराबर है, उनका वर्ग भी क्या आएगा बराबर। वर्ग बराबर क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में आता है रूट, दूरी सूत्र में क्या लगता है रूट लगता है। वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, इसलिए हमने इसको वर्ग कर दिया। अब पी ए का फॉर्मूला लिख देंगे, पी ए में क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यही सेम फॉर्मूला इधर आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मान रखेंगे, x2 कितना है p में, x2 रहेगा, x2 की जगह x, और x1 की जगह a से रखना है x1, तो x1 की जगह a की जगह कितना है 3 है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर। ये प्रश्न आपकी किताब में से 7.2 या 7.1, 7.1 में से ये बेस्ट प्रश्न होगा 10वां इसका। y2 की जगह y आएगा माइनस y1 कितने लेना है a से लेना है y1 आएगा 6, ये इधर हो गया बराबर। x2 की जगह x रखना है, x1 की जगह रखना है आपको -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसकी स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखना आपको y माइनस y1 की जगह कितना आएगा 4, इसकी भी स्क्वायर। x माइनस 3 की स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर इसका गुणा 3x, 3 का डबल करो तो 6x, और फिर 3 का स्क्वायर लो तो कितना आएगा 9। ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से भी ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, वाई स्क्वायर फिर इसका 6y, 6y का डबल 12y माइनस का 12y, और 6 का वर्ग 36, बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर 3x, फिर उसका डबल कितना आ जाएगा 6x, 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर कुल मिलाकर a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया एक तो, और एक लगाया a माइनस बी की स्क्वायर का, माइनस वाली जगह माइनस वाला कर देना, प्लस वाली जगह प्लस वाला कर देना। लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वाले में प्लस आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें आएगा माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला हो गया, दूसरा करना है तो यहाँ लगेगा माइनस का फॉर्मूला, वाई स्क्वायर फिर इसका 4y, फिर डबल करो तो 8y, और 4 का वर्ग कितना आएगा 16, ये इतना कर लिया। अब देखो दोनों तरफ जो कोई सेम संख्या है कट जाएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है और इधर भी है कट जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर इधर भी है और दूसरी तरफ भी है कट जाएगा। अब बाकियों का कर लेते हैं पक्षांतर, तो इस तरफ जितने भी सारे मान है ये सारे बराबर की हम दूसरी तरफ ले आएंगे। इधर क्या है पहले से 6x माइनस 8y, और प्लस में कितना है 16,
16 नहीं है, 9 भी है। 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6x, माइनस का 12y ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 12y, और 36 और 9 ये हो जाएंगे आपके 45, और किसका आएगा ये 45 माइनस का आएगा, बराबर क्या बचा? 0, क्योंकि दोनों इस तरफ प्लस के हैं, प्लस के 9 है, प्लस का 36 है, प्लस का 45 बनेगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का। तो यहाँ जो निशान है वो किसका आएगा? माइनस का। तो हम लिख देंगे माइनस का 45। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। 6x और 6x कितना हो जाएंगे? 12, माइनस का 8 प्लस का 12y, 8y और 12y, एक माइनस का एक प्लस का, तो प्लस का बच जाएगा 4y, और 45 में से 20 में से इसमें 25 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का आएंगे 20, बराबर 0। अब कॉमन आ रहा है सब में, देखो 4, 12 में 4 का भाग जाता है, 20 में भी 4 का भाग जाता है, तो कॉमन ले लेंगे इस लाइन में हम 4। 4 कॉमन लेने के बाद में बचेगा 4 तिये 12 प्लस 4 एकम 4, और माइनस का 4 पंजे 20, बराबर 0, और ये 4 चला जाएगा 0 के भाग में। तो कुल मिलाकर आंसर जो है वो आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए त्रिकोणमिति का, ये भी 1 नंबर का है, और हमें दे रखा है 8 कोण थीटा बराबर 7। 8 कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है? 7। 7 दे रखा है। कोण थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 7/8। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और उसमें ये मान रख देंगे। ये समकोण एक त्रिभुज है, इसमें देखो 3 भुजा ले लेते हैं इसमें, ए बी सी, ई शीर्ष मान लिया इसकी। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे में लंब, और ये मैंने कौन मान लिया? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब तो आएगा 8, आधार कितना आएगा? 7। कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? ए सी स्क्वायर, ये किताब से ये इसका 113 कुछ आएगा ऐसा। ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लो। ए बी, ए बी हमें दे रखी है कितनी? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जोड़ करो, 9 और 4 13, 6 4 10, और एक हासिल हो रहेगी सर 11। ये एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स का निकालेंगे तो रूट लगेगा, रूट 113। तो यहाँ से एक्स का मान हमें प्राप्त हुआ रूट 113। अब हमें चाहिए साइन और कोस का मान। इस त्रिभुज से हम साइन कोस का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर कितना आएगा? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। लंब तो 8 है और कर्ण हमने निकाल लिया रूट 113, तो 8/√113। और हमें चाहिए कोस का मान, कोस थीटा। कोस का क्या आएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास पहले से मौजूद है 7, और कर्ण हमने ज्ञात किया था रूट 113। अब देखिए एक प्लस साइन, एक माइनस साइन, इसका क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। ऐसे बटे में देखो एक प्लस कोस, एक माइनस कोस, तो बटे में क्या बनेगा? एक माइनस कोस का स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमें मान याद करना है, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा माइनस। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला लगाने के बाद में प्लस वाला मान किसका रखना? लास्ट में हमें माइनस का ही रखना, एक माइनस साइन, बटे में भी क्या आएगा? एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको पता होगा,
हमने लगाया a+b a-b कितना आ जाएगा a² - b²। अब देखो तीन फॉर्मूले थे बहुपद वाले प्रश्नावली में से, तीनों लगे, दो फॉर्मूले इससे पहले वाले प्रश्न में और एक फॉर्मूला इस प्रश्न में। अब देखिए एक माइनस साइन का मान कितना है, साइन का मान है 8/113 रूट में, रूट नहीं लगाया, रूट लगा देते 8/113 रूट में, और इसका करना है स्क्वायर, और बटे में कोस का एक बटे में एक माइनस कोस का आएगा 7/√113। इसको हल करो तो 1 और 8 का वर्ग आएगा 64, और बटे में 113, रूट हट जाएगा। इसी प्रकार 1 का 1, 7 का वर्ग 49, और बटे में 113। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बटे वाली संख्या हल करने के लिए। एलसीएम आएगा 113 ही आएगा एलसीएम, तो 113। देखो 113 का 1 से गुणा होगा तो 113 आ जाएगा, और माइनस में 64, और भाग में भी सेम करना है। 113 एलसीएम आ जाएगा, और 113 का इस 1 से गुणा होगा तो 113 माइनस आएगा 49। ये 113 से भाग वाला तो कट जाएगा। अब 113 में से 64 घटाते हो तो बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाते हो तो आएगा 64। ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न भी 1 नंबर का है। तो देखो 1 नंबर में छोटे भी प्रश्न दिए हैं काफी, और काफी बड़े भी दे रखे हैं। तो ये कुल मिलाकर हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन जो है वो उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे।